नमस्कार बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर जो आपकी कक्षा 7 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 2 आई है और जिसकी डेट है 16 सितंबर 2020, उसको समझेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जो भी उसमें प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर भी करेंगे। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी वर्कशीट आ रही है अब सब्जेक्ट वाइज, ये आपकी विज्ञान की दूसरी वर्कशीट है। तो इसको पढ़ते हैं। इसमें आज क्या आया है? आज इसमें बता रहे हैं समय की माप, जो इसका शीर्षक है। रवि एक लंबे अंतराल से अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा है। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही है। जो रवि है वो बहुत टाइम से रेडी हो रहा है और बार बार क्या कर रहा है? घड़ी को देख रहा है। प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं को दोहराती हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक दिन में, एक महीने में, एक साल में, सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। जैसे एक दिन में एक दिन हो तो एक दिन 24 घंटे के बाद फिर से शुरू हो जाता है। ऐसे एक माह 30 दिन का होता है, ऐसे ही एक साल 365 दिन का होता है। ठीक है बच्चों, आप देखो इन्होंने इसके बेस पे हमसे कुछ यहाँ पे प्रश्न किए हैं। रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा है? तो बताइए दीवार घड़ी में क्या देखते हैं? रवि, आप इसका आंसर लिख देंगे, रवि दीवार घड़ी में बार बार समय देख रहा है ना। तो आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, समय, है ना। चलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ साफ सा आपके लिए, क्योंकि ब्रश है ना, ब्रश से अच्छा सा लिखा नहीं जाता। ये समय, ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा समय। रवि और किस तरह के से समय का पता लगा सकता है? और बताइए क्या तरीका है, कैसे पता लगा सकता है समय का? वो सूरज को देख के पता लगा सकता है। जो दिन का टाइम होता है कि वो किस टाइम हो रहा होगा, जो रोशनी होती है मतलब, तो दिन की रोशनी को देख के पता लगा सकता है। रोज़ जो जिस तरीके से होती है तो उसको, तो आप इसमें लिखेंगे दिन की रोशनी, है ना, उस टाइम पे कैसा होता है रोज़, उसको देखें। अच्छा, आप देखिए दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखें। तो एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच बताइए कितना टाइम लगता है? आज सूरज निकला और फिर कल को सूरज निकलेगा तो कितना टाइम लगा? तो इसमें आ जाएगा एक दिन, है ना। एक दिन में एक दिन के बाद क्या निकलता है? सूरज निकलता है। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच का समय क्या होता है? एक अमावस्या आती है, फिर अगली अमावस्या दूसरे महीने में आती है, तो एक महीना लगता है। तो एक के बाद बच्चों आप यहाँ पे पहले वाले में दिन लिखेंगे और दूसरे वाले में लिखेंगे महीना। ठीक है, महीना, इसके अंदर आपका आ गया महीना। ठीक है बच्चों, आप देखते हैं तीसरा क्या है? सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय। तो आपको पता है 365 दिन लगते हैं, तो इसको आप साल में लिखो। तो एक पूछा इन्होंने, तो एक क्या हो गया? एक साल। जो आपका तीसरा वाला है इसका आंसर बच्चों आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे? एक साल। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गए आपके इस वर्कशीट के क्वेश्चन और हमें समझ में भी आ गया। अब देखते हैं समय मापने की सबसे सामान्य युक्ति क्या होती है? घड़ी होती है। सबसे मतलब कॉमन चीज़ है, हम टाइम देखते हैं, किसमें देखते हैं? हम देखते हैं घड़ी में। देखिए जैसे ये है दीवार घड़ी है, मेज घड़ी है, और ये डिजिटल घड़ी भी होती है जिसमें पूरा बिल्कुल एग्जैक्ट दिखाते हैं 3:25। इनमें तो घड़ी 9 पे आ गई, एक 12 पे आ गई, हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इसमें तो बिल्कुल भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, इसमें लिखा ही हुआ आता है कि कितने बज के कितने मिनट हो गई। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग होता है। आवर्ती गति क्या होती है? अब ये समझिए। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक कैसे? देखिए आप ये देखिए, सरल लोलक ये रहा ना सीधा गोलक, और ये क्या है? दोलन करते हुए लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियाँ। मतलब ये यहाँ पे है, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, ये इसकी अलग अलग पोजीशन है। एक यहाँ पे आया, यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ तक आया। तो ये क्या है? ये लोलक के गोलक की विभिन्न स्थिति है। वो गति जो निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है उसे कहते हैं आवर्ती गति। मतलब अब हुई है फिर वैसे ही होगी, तो उसको क्या बोलते हैं? आवर्ती गति होती है। जैसे कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति है ना, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक निश्चित टाइम में लगाती है और फिर से करती है, आवर्ती करती है, तो वो क्या होगी? आवर्ती गति होगी। ऐसे झूले की गति, झूला
जैसे हम झूलते हैं, आगे आएगा, पीछे आएगा, फिर आगे आएगा, फिर जाएगा, तो ये कौन सी है? आवर्ती गति। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? एक सरल लोलक की मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती गति और दोलन गति का उदाहरण है। जैसे हमने क्या देखा? ये देखा सरल लोलक, है ना, ये देखा ना हमने। अब देखिए, जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से वापस ए पर होता है तो इसे दोलन कहते हैं। अब देखिए, अब जब यहाँ इस चरम से लास्ट पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक और इस लास्ट पॉइंट से इस लास्ट पॉइंट तक आएगा, ए से बी तक और बी से ए तक, तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं हम दोलन। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना टाइम लेता है उसे सरल लोलक का क्या कहते हैं? आवर्तकाल। जो टाइम लगता है उसको लेने में तो उसको आवर्तकाल, मतलब आवर्त करने में लगा हुआ समय, तो हो गया आवर्तकाल। ठीक है, अब देखो इन्होंने आगे और भी चीज़ें हमें बहुत इंपॉर्टेंट बताई है। जो समय होता है ना, जो टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के करते हैं? एस से, मतलब सेकंड। समय का मूल मात्रक होता है सेकंड, इसका जो निशान है वो ऐसे है, एस, छोटा एस। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। अगर बड़ा हो, सेकंड से बड़ा क्या होता है? मिनट, और मिनट से भी बड़ा क्या सा है? घंटा। ठीक है, तो ये आपको आशा करती हूँ कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अब देख लेते हैं इसके प्रश्न क्या पूछे गए हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किस चीज़ का उदाहरण है? तो आपको अभी बताया, सूर्य की गति मतलब सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है उसको हम आवर्ती गति बोलते हैं, क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं आवर्ती गति। तो आवर्ती क्या? एक बार आवर्ती करी और फिर दोबारा से, मतलब वो दोबारा उसको दोहराएगी एक निश्चित टाइम में। आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं? तो आवर्तकाल का आप आंसर लिखेंगे जो अभी हमने पढ़ा था, कोई आवर्त घटना जब बार बार दोहराई जाती है, इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवर्ती कहते हैं। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं हम आवर्तकाल। अभी हमने पढ़ा था ना, बिंदु ए से बिंदु बी तक और बिंदु बी से बिंदु ए तक, तो ये क्या हो गया? ये आवर्तकाल। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ बताइए। अगर हम किसी काम को हमें टाइम पर पूरा कर लेते हैं तो उससे बताओ क्या फ़ायदे होते हैं? उससे तो बहुत फ़ायदे होते हैं। समय के सदुपयोग से जीवन में बहुत लाभ है। इसके सदुपयोग से सब कुछ संभव हो सकता है। इसी के बल पर हम जीवन में सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सुखी और समृद्ध बना सकते हैं। समय का सदुपयोग ही मनुष्य को स्वस्थ बनाता है, जीवन में शक्ति देता है, शरीर को निरोग बनाता है और उन्नति के दरवाजे खोलता है। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आशा करती हूँ कि आपको इससे बहुत सारी जानकारियाँ मिली होंगी और आप भी अपने भविष्य में अपने समय का सदुपयोग करेंगे। तो बच्चों, मैं फिर से आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर। तब तक अगर आपको वीडियो से हेल्प मिली है तो प्लीज़ लाइक कर लो वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप नए आए हैं चैनल पर। और बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, आप नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा लें। उससे पता क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। फिर आऊँगी आपके लिए नई वर्कशीट लेकर।